हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। आज हम देखेंगे कि मार्क डगलस के अनुसार ट्रेडिंग में फियर्स को कैसे मैनेज करना है। जो लोग डरते हैं कि हमने अगर आज ट्रेड ले लिया तो ट्रेड लेने के बाद में अगर तुरंत ही मार्केट नीचे जाने लगा, हम लॉस में आने लगे, तो उस चीज़ की साइकोलॉजी को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, फियर ऑफ गिविंग बैक प्रॉफिट। मतलब कि लॉस का डर क्या है, गलत साबित होने का। मतलब जैसे हमने कोई ट्रेड ले लिया, अगर हम उसमें गलत हो गए तो एक मन के अंदर जो डर बना रहता है उसको कैसे मैनेज करना है। जैसे कि हमने कोई ट्रेड ले लिया और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होने लग गया, तो अगर वो वापस चला गया, मार्केट रिवर्स कर गई, तो वो अगर लॉस फिर से आने लग गया तो उस केस में क्या करना है। तो इस तरीके से, या फिर कभी कभी दिखता है कि मार्केट गैप अप हो गई तो हमको लगता है कि हमने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो ये सारे फियर्स में आते हैं। तो ये फियर्स हमको कैसे टैकल करना है, तो चलिए आइए देखते हैं, चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर देखो मार्क डगलस के अनुसार ट्रेडिंग में फियर, एक सफल ट्रेडर अपने बड़ा संघर्ष मार्केट से नहीं, अपने इमोशन से सीखता है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है, एनिमी है, वो हमारा खुद का माइंड है, मार्केट नहीं है। क्योंकि मार्केट को कभी भी ये नहीं पता होता कि हमारे सामने कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, वो लड़का है, लड़की है, उसकी एज क्या है, उसको कोई मतलब नहीं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मार्केट को कुछ भी नहीं पता होता। वो अपने सिर्फ मोमेंटम चलता है। लेकिन आप के अंदर बहुत सारे डर चलता रहता है, लालच चलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको गलत साबित करने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं, ये लॉस का डर, फियर ऑफ लॉस। ट्रेडर सोचता है अगर मेरा ट्रेड गलत हो गया तो पैसा चला जाएगा। इसकी डर की वजह से एग्जिट जल्दी कर देता है, स्टॉप लॉस हटाने लगता है। मतलब आप मान के चलो, एग्जाम्पल, आपने निफ्टी में कोई ट्रेड लिया और वो ट्रेड लेते ही वो मार्केट नीचे जाने लगा, आपको लॉस दिखने लगा कि 5,000 का, आपको 5,000 का लॉस दिखने लगा। तो फिर क्या होगा, आपके मन में डर आएगा कि यार मेरे तो 5,000 का नुकसान हो जाएगा, या फिर वो अपने स्टॉप लॉस को नीचे हटाना शुरू कर देगा। तो आप इसमें एक चीज़ समझिए कि मार्केट के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। मतलब कि कुछ ना कुछ पैसा आपको बिजनेस करने के लिए देना होता है। जैसे कि आपने रेस्टोरेंट खोला तो आपको उस शॉप का किराया देना होगा, रेंट देना होगा, जो वहाँ पे लोग वर्कर काम करेंगे उनकी सैलरी देनी होगी। तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर आप अगर 1,00,000 रुपये कमा रहे हो तो 10,000 रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट एक लॉस की तरह आपको उसको समझना होगा। तो वो एक छोटे छोटे लॉस पार्ट है, हिस्सा है, इसको आप अलग नहीं कर सकते कि आपको कभी लॉस नहीं होगा। जो लोग ये बोलते हैं कि हमको कभी भी लॉस नहीं होता है, हम बड़े बड़े प्रॉफिट्स ही बनाते हैं, तो वो चीज़ें गलत हैं। लॉस एक ट्रेडिंग का हिस्सा है, वो आपको चीज़ें मैनेज करनी ही होंगी। ठीक है, तो लॉस से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आपको बड़ा लॉस ना हो। ठीक है, छोटा लॉस लोगे वो सबसे अच्छी बात है, तो वो आपके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में आया। अगर एक बार जब आपको लॉस हो जाता है तो लॉस होने के बाद में आपको ये लगता है कि मैंने तो ये लॉस कर दिया, मेरे अंदर कोई कमी है। नहीं भाई, ये मार्केट है, मार्केट ऐसे ही चलता है, लॉस सबको होता है। बस ये कुछ लोग लॉस के ऊपर डर के आगे अपना एक विश्वास रखते हैं, जीतते हैं आगे, तो वो चीज़ें ना करें। ठीक है, तो लॉस का डर, फियर ऑफ लॉस, मैं आपको बता चुका हूँ कि गलत हो गया तो पैसा चला जाएगा, तो हाँ स्टॉप लॉस जाएगा। लेकिन 10 ट्रेड लेने, आपको एक सिंगल ट्रेड नहीं लेना कि एक सिंगल ट्रेड ले लिया मैंने और सोचा कि मैं तो गलत हो गया, मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता। आपको एक सेटअप देखना है, पूरा का पूरा एक ही सेटअप पे ही काम करना है। 20 ट्रेड ली, 20 ट्रेड पे आपको ये चीज़ देखनी है कि उसमें से मेरी 7 ट्रेड सही हुई। आप अगर 3 या 4 ट्रेड भी अगर आपकी सही होती हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, और 8-7 ट्रेड अगर गलत हुई और 3 ट्रेड भी सही होती हैं, वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट काम करता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। दूसरा दोस्तों पॉइंट की हम बात करें, गलत साबित होने का डर। आप अपने चार्ट पर, अपनी स्ट्रैटेजी पर विश्वास नहीं करते हैं। आप सोचते हैं कि मैं गलत हो गया, तो आपके अंदर, दिमाग के अंदर ही पहले से चीज़ें आने लगती हैं, डर लगने लगता है कि अगर ये मैंने ट्रेड ली, मुझको पहले भी लॉस हो चुका, अगर मैंने ये ट्रेड ली तो फिर से लॉस होने लगेगा, मैं उसको कैसे मैनेज करूँगा। ठीक है, गलत साबित होने का डर रहता है। भले ही आपकी ट्रेडिंग सही हो, आपकी स्ट्रैटेजी सही हो, चाहे वो उस जगह से पॉइंट से बहुत अच्छा मोमेंटम मिला, अगर आपने वहाँ पैसा इन्वेस्ट किया होता तो शायद आपका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता, लेकिन आप डर की वजह से वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर पाए। तो इसका सबसे छोटा सा सिंपल सा तरीका है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, आप अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करें, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अपने अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं उनको कंट्रोल में रखें, सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी, अपने ट्रेडिंग प्लान पर ही फोकस करें। ठीक है, कई ट्रेडर्स सोचते हैं कि अच्छा ट्रेडर वही है जो हमेशा प्रेडिक्शन सही करे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रेडिक्शन
सही करना नहीं होता, आपको चार्ट के अकॉर्डिंग चलना होता है। प्रिडिक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। चार्ट पर जो सिग्नल आ रहा है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया, अगले दिन गैप डाउन खुल गया, नहीं कुछ कर सकते, आपको स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा, आपको हेजिंग करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, इससे डरने की ज़रूरत नहीं, इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। मार्क डगलस कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर का पता होता है कि हर ट्रेड में अनसर्टेनिटी होती है, मतलब कि पता होता है कि इसका आउटकम कुछ भी हो सकता है। मैंने जो ट्रेड ली है लास्ट टाइम भी, अगर ये 30 से रिवर्सल कर रहा था RSI से और इसने 5% का मूव दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार फिर 30 से रिवर्सल कर रहा है तो 5% का मूव देगा, हो सकता है 10 का करे, हो सकता है 2% का भी वो करे, ठीक है। तो लेकिन आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए कि भाई मैं अपने 1% ट्रेडिंग कैपिटल का या अपने जो भी मेरा सेटअप उसका 1% और 2% का जो मेरा रूल है मैं उसको फॉलो करूंगा। मुझको 500 रुपये का लॉस हो रहा है, मैंने कट कर दिया, मुझे नहीं पता है कि मार्केट क्या करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको उसके अंदर कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्रॉफिट वापस जाने का डर, ठीक है। प्रॉफिट वापस जाने का डर ये सबसे अहम है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ चीज़ें और ऐसी बताने वाला हूँ जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बहुत बेटर कर देंगी। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। आज के बाद में आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको किसी भी चीज़ के अंदर डर नहीं लगेगा, आपकी साइकोलॉजी इतनी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आप वीडियो को बार बार देखो, डेली देखो, आपके अंदर से जो डर है अंदर ट्रेडिंग के लिए वो निकलने की पूरी कोशिश मैं करूँगा, ठीक है। प्रॉफिट वापस जाने का डर, मतलब आप टेबल पर बैठे हैं और ऐसा लग रहा है कि मेरे टेबल पे से सामने से पैसा जा रहा है, ठीक है। तो फियर ऑफ गिविंग बैक प्रॉफिट, आपकी जेब से पैसा चला जाएगा। ट्रेड प्रॉफिट आने के बाद डर लगता है कि प्रॉफिट खत्म ना हो जाए, तो लोग इसी वजह से जैसे कि किसी को 500 या 600 रुपये का या 1000 का जो भी उसने सेटअप लिया है, 5000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। उसको हो सकता था वो अगर 2 दिन 3 दिन और होल्ड करता, वो 30,000 40,000 तक का भी प्रॉफिट वहाँ हो सकता था, लेकिन डर की वजह से उसने 5000 पे ही कट कर दिया। आपके पास में अपना स्टॉप लॉस है, आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 0 पे सेट कर दिया कि 5000 से पेमेंट अगर 0 पे आ गया तो मैं निकल जाऊंगा ट्रेड, लेकिन वो डर की वजह से उस ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाया और जो आगे आने वाला 25-30 हज़ार रुपये था वो भी चला गया। तो इसलिए हमेशा अपने ट्रेड प्लान को फॉलो करें, किसी फियर, डर, ग्रीड इन सब चक्करों में ना पड़ें, क्योंकि ये दिमाग के अंदर स्वाभाविक है, आता है, ये आपको धीमे धीमे करके कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ट्रेडर जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता है और बड़े मूव्स मिस कर देता है। बड़े मूव्स इसलिए मिस कर देता है कि छोटा ऊपर गया, थोड़ा सा भी डाउन फॉल आया, कोई न्यूज़ देख ली, या क्योंकि हर तरीके के व्यक्ति आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे, तो उससे प्रभावित होकर आप अपना ट्रेड कट कर लेते हो दूसरों की बातें सुन के। आप सिर्फ अपनी सुनिए, अपना ट्रेड प्लान फॉलो करिए, यही आपको सिर्फ करना है, यही आपको ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल बनाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, मिस अपॉर्चुनिटी का डर, फोमो, मतलब कि मार्केट में जैसे कि आपने एक मूव निकल गया किसी भी तरीके से, तो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो निकल गया और आपने टॉप पर बाय कर लिया, तो वो ना करें, उसको वेट करें कि वो अगर थोड़ा नीचे आएगा तो ही मैं उसको बाय करूँगा, अदरवाइज मैं इसको टॉप पर नहीं करूँगा। जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी मैं उस चीज़ को बाय करूँगा, अदरवाइज मेरे बाइंग जो मेरी बाइंग स्ट्रैटेजी है उसके अलावा अगर ये मुझे कहीं भी कुछ भी मिले तो मुझे नहीं करना, सिंपल सी बात है। मार्केट तेज़ी से भागता देखकर बिना सेटअप के एंट्री लेना, कि मतलब अपना सेटअप नहीं देखना है, मार्केट ऊपर निकल गया चलो जल्दी से इसको फॉलो कर लो, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मार्केट वहाँ से भी डाउन आ सकता है, तो वो आपकी साइकोलॉजी को बिगाड़ेगा। हो सकता है कि ये आपको कभी प्रॉफिट दे जाए, लेकिन आपका इससे माइंडसेट खराब होगा, फिर आप बिना सेटअप के, बिना ट्रेडिंग प्लान के आप लेने लग जाएंगे ट्रेड्स, तो फिर कुछ में प्रॉफिट होगा और उससे ज़्यादा वो 4 गुना आपको नुकसान दे जाएगा आने वाले टाइम में। तो हमेशा अपने स्टिक रहें, अपने ट्रेड प्लान से हमेशा जुड़े रहें, वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। यह इमोशनल बेस्ड ट्रेडिंग है, ठीक है। इमोशन को आपको हर कंडीशन में कंट्रोल यहाँ करना है। मार्क डगलस के मुख्य विचार क्या है, एक बार ये भी देख लेते हैं। बेस्ट ट्रेडर्स आर फियरलेस, दे हैव लर्न टू एक्सेप्ट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, मतलब कि ये मतलब कि ये है कि
तो दोस्तों जो बेस्ट ट्रेडर्स होते हैं वो फियरलेस, उनको ऐसा नहीं है कि उनको डर नहीं लगता, बस उन्होंने क्या है कि उन्होंने सीख लिया है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है। डर सबको लगता है, लेकिन वो उनको पता है कि मेरी पोजीशन, उनको पता है कि मैंने ज़्यादा पोजीशन नहीं ली है, ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना होता है। कि किसी ने बोल दिया कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर भागने वाला, आपने बहुत सारा पैसा लगा दिया, तो किसी की बातों में ना आकर धीमे 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 अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करें। ठीक है। अगर बात करें फियर को कंट्रोल करने के लिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन हर ट्रेड पर रिस्क तय करें, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कभी ऐसा ना करें कि स्टॉप लॉस हटा दिया डर के मारे कि नहीं ये तो यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, तो रिवर्स के चक्कर में ना पड़े। सबसे ज़्यादा पैसा इसीलिए लोग गवाते हैं, वो ये इनका साइकोलॉजी यही रहती है कि और कितना ही नीचे जाएगा, और कितना ही नीचे जाएगा, वो एवरेज करते चले जाते हैं। और जो लोग ऊपर की साइड में ट्रेड करके बैठ जाते हैं कि और कितना ही ऊपर जाएगा, और कितना ही ऊपर जाएगा, वो ऊपर ऊपर चलता चला जाता है, वो लॉस 10,000 20,000 वो फिर कंपाउंड होकर 1 लाख पहुंच जाता है। तो उस सब चीज़ों से बचें। स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करें, स्टॉप लॉस को एक हार की तरह ना मानें, मतलब कि ये नहीं माने कि मार्केट ने आपको हरा दिया, ये मार्केट का हिस्सा है, स्टॉप लॉस आपको समझना पड़ेगा। एक ट्रेड प्रोफेशनल पर्सनल फेलियर ना माने, एक ट्रेड को आप ये ना माने कि इसने मेरे साथ में गलत कर दिया। क्या आप पूरा का पूरा एक सेटअप लें, 20 ट्रेड का एक देखें कि सिनेरियो की कैसा परफॉर्म करा। एक ट्रेड से यहाँ कुछ भी आउटकम नहीं निकल के आ सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, एक दिन का ट्रेड नहीं है। ठीक है। प्रोसेस पे ध्यान दें, रिजल्ट पे नहीं। आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, रिजल्ट तो मार्केट के हाथ में, देना कि नहीं देना, कितना परसेंटेज देना है, ये आपका ट्रेडिंग नहीं बता सकता। आपका ट्रेडिंग आपके लॉस को कंट्रोल करवा सकता है, आपके फियर को कंट्रोल करवा सकता है। ठीक है। और आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो वो आपको प्रॉफिटेबल भी बना देगा। डिसिप्लिन और पेशेंस रखें। डिसिप्लिन रखोगे, एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करोगे, बार बार टाइम फ्रेम नहीं चेंज करोगे कि आज 5 मिनट पे कर लिया, कल 1 घंटे पे कर लिया, कल वीकली पे कर लिया। इस तरीके से टाइम फ्रेम नहीं चेंज करना है, बार बार एक आपने सेटअप तय कर लिया, आपको उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए मार्केट को नहीं, खुद को समझना, अपने डर को काबू पाना जरूरी। अपने डर से ही आपको काबू पाना है। डर से काबू पाने के लिए आपको अगर डर लग रहा है कि मेरे को ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो आप पोजीशन को कम करिए। ठीक है। आप अपने स्टॉप लॉस को छोटा रखिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए, थोड़ा पैसा लगा कर ट्रेड करिए, रुक कर ट्रेड करिए। और अपने पास्ट के अंदर आपने जो भी ट्रेड्स लिए हैं उनको एनालाइज करो, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लो, है ना। तो ये सारी चीज़ें मार्क डगलस के अनुसार मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। दोस्तों मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। और आपको इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा डर सताता है, तो वो आप मुझे 1 2 3 4 इसमें से कौन सा डर सबसे ज़्यादा आपको लगता है ट्रेडिंग करते समय, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। एज ए डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। किसी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर।